जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप राणा और मेरी एनजीओ का नाम उम्मीद की किरण। हम आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है तो उनको शत शत नमन। और जो हमने आज एक इवेंट रखा हुआ था फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये जो फूड पैकेज 5 फूड पैकेज और हैं, जिसमें आटा, चावल, दाल, चीनी और ये साबुन है। तो ये 5 फूड पैकेजेस हैं। इन फूड पैकेजेस को हम अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ ये पॉकेट 25 सेक्टर 24 में है, तो यहाँ हम इन पैकेजेस को हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और तो टोटल 5 पैकेजेस ये हो गए। और इस जो फूड पैकेजेस के लिए हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं प्रीति आहूजा जी का। प्रीति आहूजा और इनकी टीम ने मिलके ये जो कुछ और जो फूड पैकेजेस स्पॉन्सर करें, पहले इन्होंने 40 के अराउंड पहले इनकी टीम ने स्पॉन्सर करे थे फूड पैकेजेस, और अब ये 50 के अराउंड फिर से इन्होंने फूड पैकेज स्पॉन्सर करे हैं। तो इसमें ये 5 हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच प्रीति आहूजा जी, आपको और आपकी टीम को, जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए। ये फूड पैकेज मैं खुद जाके जो यहाँ अपने एरिया में मैं जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो अभी तक मैं आपको बता दूँ कि हमारी टीम की तरफ से आज हमने टोटल मिला के इसको मिला के 840 हम फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट करा चुके हैं, जिससे एटलीस्ट जो एक टाइम का खाना 10,080 लोगों का हो जाता है इन फूड पैकेजेस से। तो टोटल 840 फूड पैकेजेस से 10,080 लोगों का एक टाइम का खाना एटलीस्ट हमारी एनजीओ ने स्पॉन्सर कर दिया है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। अपनी एनजीओ के लिए हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, पर ये जो लोग किसी को स्पॉन्सर करना है, किसी के लिए, ये जो नीडी लोगों के लिए अगर खाना स्पॉन्सर करना है तो वो हमारे थ्रू करा सकते हैं। तो आपको करना क्या, सीधा जो आपको अगर जो भी खाना आपको डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो हमारे जो फूड पैकेजेस होते हैं ये आपको हम दुकान का एड्रेस दे देंगे और उनको डिटेल्स दे देंगे। आप वहाँ उनको वहाँ पैसे जमा करा दीजिए और वहाँ से जाके हम ये फूड पैकेज ले आते हैं और अपने एरिया में जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू द एंटायर टीम, सभी को, जिनकी वजह से हमारी ये 840 फूड पैकेजेस कंप्लीट हो पाए हैं। और हम ये संकट की घड़ी है, हमें सबको एक साथ मिलकर चलना है ताकि देश को इस स्थिति से हम बाहर निकाल सकें। और एक और चीज़ मैं जो मेंशन करना चाहूँगा कि आपको जैसे पता होगा कि पीछे ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे देश में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए। इनकी वजह से इंडिया में ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ कोरोना वायरस। सिर्फ हार्डली 2,000 लोगों की डेथ हुई है। और अगर आप बाहर से कंपेयर करेंगे जैसे यूएस में, तो 75,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है वहाँ पे, जो हमसे कितना एडवांस है। फिर भी हमारी सरकार ने यहाँ मिलकर इतना अच्छा काम करा है। और जो कोरोना वॉरियर्स हैं मेन, इनका बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो जहाँ भी अगर आपको ये मिले तो इनको प्लीज़ इनको अप्रिशिएट करें, इनको सपोर्ट करें। कि कुछ जगह हमें सुनाई देता है कि जैसे कि उनको अच्छी तरह हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जैसे पीछे गाज़ियाबाद में डॉक्टर्स थे, तो एक सोसाइटी में जहाँ डॉक्टर्स रहते थे, लोगों ने मना कर दिया कि ये डॉक्टर्स यहाँ एंटर नहीं करेंगे। तो वो क्योंकि वो कोरोना पेशेंट का वो ट्रीट करते थे, उनको जो कोरोना पेशेंट थे उनका इलाज कर रहे थे। तो ये बड़ी शर्म की बात है। एज अ सोसाइटी, समाज के लिए हमें अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत गलत है। हालांकि बाद में फिर जब ये मामला ऊपर उठा तो फिर बाद में उनको अलाउ कर दिया गया डॉक्टर्स को अपनी सोसाइटी में जाने के लिए। तो जितने मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको आप प्लीज़ रिस्पेक्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि इनकी वजह से आज हम जो जिंदा है, इनकी वजह से हम जिंदा है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि उनको आप अप्रिशिएट करें। बाकी मैं एक अपने ये भाई अमित राणा जी के बारे में बताना चाहूँगा। आपको पता होगा जैसे कि दिल्ली में अभी ये दिल्ली पुलिस में थे अमित राणा जी। सो ये शहीद हो गए हैं क्योंकि ये हमारे लिए ड्यूटी कर रहे थे। ये सोनीपत से थे वैसे, पर ये दिल्ली पुलिस में जॉब करते थे। और लोगों के लिए जैसे ये, तो इनको हुआ क्या है, इनका अभी 3 दिन पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो कोरोना वायरस इनको हो गया था। और प्रॉब्लम क्या आई इनके लिए कि पूरे एक दिन, जैसे ना ये मंगलवार की बात है, जो पीछे भी मंगलवार गया है इसमें, तो जैसे सोमवार को इनको हुआ, तो पूरे मंगलवार को ये इनके फ्रेंड, अगर आपने एक ऑडियो सुनी हो तो आप इनको आप गूगल पर एक बार देखना, अमित राणा के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो एक ऑडियो आपको सुनाई देगी। उसमें इनके किसी फ्रेंड से बात कराई गई है, तो उसमें पूरा पता चलता है कि इनका फ्रेंडिंग को लेके एक दिन पूरे सभी हॉस्पिटल्स में घूमता रहा। तो जितने भी हॉस्पिटल्स थे, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स, इन्होंने 8-10 हॉस्पिटल के इन्होंने फ़ोन करे, वहाँ खुद गए, पर किसी ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया, सभी हॉस्पिटल्स ने। तो ये बहुत शर्म की बात है। हम इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बहुत गलत बात है। हर एक पेशेंट का, बल्कि क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स को एडमिट करना चाहिए। और ये तो हमारे कोरोना वॉरियर थे, ये तो हमारी दिल्ली पुलिस में थे। तो एज समाज के लिए ये बहुत शर्म की बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
इनके फ्रेंड इनको लेके तो 8-10 हॉस्पिटल में लेके गए इनको, पर सभी ने इनको एडमिट करने से मना कर दिया। सब ने ये बोल दिया कि हम इलाज तो देख ले, टेस्ट कर लेते हैं, पर एडमिट नहीं करेंगे। इसी के लिए इनके बेचारे की रात को, फिर जो ट्यूसडे की फिर रात को फिर इनकी तबीयत ख़राब हुई। फिर इनको RML में लेके जा रहे थे, उसके फिर रास्ते में इनकी डेथ हुई। तो ये बहुत गलत बात है और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इतने सभी एज ए सोसाइटी ये बहुत शर्म की बात है सर। तो हम इनको भी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जहाँ भी जितना भी हो, कोशिश करो आप हमेशा जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको आप सपोर्ट करो। तो हमारी श्रद्धांजलि है अमित राणा जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए। और फिर बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको 1 करोड़ के लिए उनकी फैमिली को वो देंगे, तो ये अच्छा स्टेप है। और पर सर ये है कि जब आदमी की जान चली जाती है तो फिर मेन तो आदमी जान ही नहीं देगा, फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। इसलिए जब तक जान है आप प्लीज़ उनको आप सपोर्ट ज़रूर करें। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आगे से ऐसा कोई केस ना होने दें। ये बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे समाज से, मैं अगर ये कहना चाहता हूँ। और आगे प्रॉब्लम ये हुई कि कल रात को जैसे मैं न्यूज़ देखा था, जब मुझे पता चला इनकी जो वाइफ है और उनका एक बेटा है छोटा, 4-5 साल का बेटा भी है, तो उन दोनों को भी कोरोना वायरस हो गया है। तो वो भी अभी सोनीपत में आइसोलेशन में है और वहाँ एडमिट है वो। तो हम उसकी पूरी फैमिली के हम साथ हैं और हमसे जितना होगा, हमसे कोई मदद मांगेगा तो हम ज़रूर हमारी टीम की तरफ से हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ जितना हो सके इन फैमिली को पूरा सपोर्ट करो। ऐसी जितनी भी फैमिलीज़ हैं प्लीज़ देश के लिए हमें एक साथ मिल के आगे आना है। हम आशा करते हैं कि उनका वाइफ और बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। और गौतम गंभीर ने बहुत सा स्टेप उठाया है। उन्होंने गौतम गंभीर ने इसके बेटे उनके अपने फाउंडेशन के थ्रू गौतम गंभीर ने इनके बेटी के एजुकेशन का स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच गौतम गंभीर से, बहुत ही अच्छा आपने स्टेप किया है। और बाकी मैं जिक्र करना चाहूँगा जैसे ये जो लेबर्स की भी डेथ हुई थी अभी महाराष्ट्र में, तो 16 लेबर्स की, तो वो जो रेलवे ट्रैक पे उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज वो काफ़ी दूर से चलते हुए आ रहे थे, अपने गाँव वापस जा रहे थे। तो उनको फिर चलते चलते नींद आ गई, वो पटरी के साथ में चलते जा रहे थे। तो फिर एक वो जो मालगाड़ी आके सुबह तो उनके ऊपर से चली गई और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। तो पूरा देश को इस बात से दुख है और ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। तो हमारे साहब से रिक्वेस्ट ये है कि जितना आप सके प्लीज़ सपोर्ट करें। ऐसी कोई ऐसी नौबत ना आने दें कि लोग अपने जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से पैदल चल के अपने घर जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए थी। अब बेचारे ये गरीब आदमी थे, इनकी क्या करते बेचारे, इनके पास अब खाने का कुछ नहीं था। अब दिक्कत ये आई चीज़ें, इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी मजदूर है वो जहाँ पे है आप प्लीज़ वहीं पे रहिए। क्योंकि अगर आप अपने गाँव वापस चले जाएंगे फिर क्या, वहाँ जॉब है क्या? जॉब तो सर वहाँ पे भी नहीं होगा ना। जैसे आप यूपी बिहार कहीं के भी हैं, हम जैसे आप जहाँ भी जाओगे तो अगर अपने घर चले जाओगे तो एक तो जैसे यहाँ आने जाने में अगर किसी को भी कोरोना वायरस किसी को भी होगा तो वो स्प्रेड हो जाएगा। ऊपर से जब अभी तो आप घर चले जाओगे फिर वापस फिर भी तो आना है, फिर आप वापस आओगे। इससे अच्छा आप जाओ, अब क्योंकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है और आप धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जहाँ भी हो आप वहीं पे रहो। और अगर ज़्यादा जैसे ये हादसा हो गया, ये बहुत ही दुखद हादसा था जो भी हुआ पीछे, ये ट्रेन हादसा हुआ था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी आप लोग हो प्लीज़ आप वहीं पे रहिए और जो लोग हैं वो प्लीज़ इनको ज़रूर सपोर्ट करें। इंडिया में 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें करीब 30 करोड़ अभी जो लेबर्स हैं तो वो अभी अनएम्प्लॉयड हैं। तो हमें उनके लिए ज़रूर अभी कुछ करना है। सरकार ने बहुत कुछ कर दिया और सबकी जान बचा ली अभी, बहुत अच्छे, हम पूरे कंट्री से बहुत अच्छी पोजीशन में जितने और कंट्रीज़ हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोगों की हेल्प करें। किसी की आप प्लीज़ सैलरी मत कट करो, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। कोई भी जो आपके यहाँ पे काम करते होंगे सैलरी कट मत करो। और अगर आपसे पूरी सैलरी अगर ना भी बन पाए तो कुछ उसका 60% 50% तो एटलीस्ट दे दो ताकि उनका घर चल जाए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप कह रहे हैं कि अगर जो कारखाने बंद है, फैक्ट्रीज़ बंद है, तो आप कहाँ से सैलरी देंगे? बट सर उसमें आप 60% या 50% तो दे ही सकते हैं। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट उनका घर तो चल जाएगा और किसी को ऐसी नौबत नहीं आएगी कि वो कोई आत्महत्या करे या अपने घर जाने की कोशिश करे जिसमें फिर ऐसे हादसे हो जाए। तो जितना हो सके आप प्लीज़ सपोर्ट करें। और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट एक फैमिली को, पूरी फैमिली को ज़रूर अडॉप्ट करें आप। जो भी आपके एरिया में कोई पूरी फैमिली है तो उसका 3 टाइम का खाने का, 2 या 3 टाइम का खाने का आप कहते हैं पूरा आप उनको इनके लिए स्पॉन्सर कराएं। और इससे बड़ी देशभक्ति नहीं होगी सर। आप घर बैठे देशभक्ति कर सकते हैं। तो जितना भी आपसे हो सके प्लीज़ उनकी हेल्प करें। हमारी NGO से जितना बन पाएगा हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो 840 फूड पैकेजेस हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करा चुके हैं हम, जिससे 10,080 लोगों का एक टाइम का खाना हमने स्पॉन्सर कर दिया है।
और अगर कोई चाहता है कि हम किसी की हेल्प करें तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847, 8800894847। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फूड पैकेज जैसे स्पॉन्सर कराने हैं, कहीं खाना बंटवाना है आपको, या फिर आपको लगता है किसी एरिया में आप हेल्प चाहते हैं तो हम वहाँ जाके हेल्प कर देंगे। और सभी मेरे दोस्तों का धन्यवाद जिनकी वजह से हम ये फूड पैकेजेस जो 840 फूड पैकेजेस है हम स्पॉन्सर कर पाए और जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वर्किंग एज टुगेदर एज अ टीम। और आई एम वेरी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प फॉर दिस फॉर द सोसाइटी एंड फॉर दिस ग्रेट कॉज। सो थैंक यू वेरी मच। शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए कि इतना कुछ आप लोगों ने हेल्प कर दी। और लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूँगा, कल मदर्स डे है तो अपने माता पिता का सम्मान करिए आप, और उनकी सहायता करिए, उनके जो जैसे जो कहते हैं उनके कदमों पे चलिए और सफलता आपको फिर ज़रूर मिलेगी। जो बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं उनको लगता है कि अगर हम कुछ अच्छा काम करा रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब बच्चों अभी अपने माता पिता की बस बातें मानिए और जैसे वो कहते हैं वैसा करिए, आप जीवन में बहुत अच्छे काम करेंगे। बाकी और कुछ सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं। और ये जो फूड पैकेज मैं जाके डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके जो नीडी फैमिली है प्लीज़ 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 उनकी हेल्प करें। आप सबको दिल से धन्यवाद और देश के लिए अच्छा काम करें। जय हिंद, जय भारत।